डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो प्रकार के टर्मिनोलॉजी से मिलकर बना हुआ है, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला टर्म है ऑपरेशन और दूसरा टर्म है एम्पलीफायर। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑपरेशन क्या चीज़ है। ऑपरेशन का अर्थ यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिन्हें हम बहुत ही इनिशियल समय से पढ़ते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और आगे की क्लासेस में हमने पढ़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इन सभी को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा टर्म्स इसमें है एम्पलीफायर। तो आप सभी जानते हैं एम्पलीफायर क्या चीज़ होता है। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी सहायता से किसी भी सिग्नल को, चाहे वो करंट के फॉर्म में हो या वोल्टेज के फॉर्म में हो, उसे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो आप सभी को याद आ रहा होगा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने एक एम्पलीफायर सर्किट पढ़ा था। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, जिसमें हम इनपुट में करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते थे, जो कि करंट या वोल्टेज सिग्नल को देता था, इनपुट को, और आउटपुट में उसी करंट या वोल्टेज सिग्नल का हमको एम्पलीफाइड फॉर्म मिलता था। तो हमने ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर पढ़ा हुआ है। और इसी एम्पलीफायर सर्किट को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस एम्पलीफायर सर्किट में क्या चीज़ दिखती है हमको दिखता है पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर। जी हाँ, ट्रांजिस्टर तो लगाना पड़ेगा क्योंकि वही एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। इसके अलावा अगर सर्किट को बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व करें तो सर्किट में हमको कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दिखाई देते हैं। इन्हीं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की बहुत वैल्यू होती है। आप सभी ने देखा होगा कि रेजिस्टेंस का यूज़ हमने कहाँ पर किया था। जब ट्रांजिस्टर को वाइस करना था, इनपुट में हमने यूज़ किया था। जब हमको आउटपुट में आउटपुट लेना था तो रेजिस्टेंस को हमने लोड लगाकर यूज़ किया था। कैपेसिटेंस का यूज़ भी हमने इनपुट में वाइसिंग करने के लिए किया हुआ था। और जब एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ हमको कपल करना होता था तो वहाँ पर हमने कैपेसिटर का यूज़ किया था। तो इन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स की ही सहायता से एक एम्पलीफायर सर्किट को एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ज़्यादा कुछ हमको करना नहीं है, एप्रोप्रिएट वैल्यू के रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को चूज़ करना है और इन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की प्रॉपर ग्रुपिंग करना है। और इन्हीं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब हम एम्पलीफायर सर्किट में यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये सर्किट एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर मीन्स एक ऐसे सर्किट के रूप में यूज़ होने लगा है जो कि इनपुट पर लगाए गए वोल्टेज को ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है, डिफरेंशिएट करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन करता है। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आपको दी थी। यहाँ पर कुछ स्लाइड की सहायता से एक ब्रीफ पिक्चर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ये कैसे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, किस प्रकार से इस सर्किट को इसको हमको यूज़ करना होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को किस प्रकार से हमको चूज़ करना होगा। लेकिन ये सारी बातें हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे की लेक्चर्स में हम देखेंगे। यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक हाई गेन डीसी एम्पलीफायर होता है जिसकी सहायता से बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सभी को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर को जब भी इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसे एक लीनियर डिवाइस के रूप में हमें यूज़ करना होता है। हम आगे की क्लासेस में समझेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर में तो कैसे हम एक लीनियर डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एम्पलीफायर को एज ए नॉन लीनियर डिवाइस यूज़ करते हैं। यस, हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एक नॉन लीनियर डिवाइस के रूप में भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस सर्किट की सहायता से जब हम इस ऑपरेशन एम्पलीफायर को नॉन डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं, एक मल्टी वाइब्रेटर और फंक्शन जनरेटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में
जब भी हम ऑपरेशन एम्पलीफायर की चर्चा करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया बहुत ही हाई गेन डीसी एम्पलीफायर सर्किट होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी आइडियल केस की बात की जाए तो गेन इनफाइनाइट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि कब एक ऑपरेशन एम्पलीफायर एक आइडियल के रूप में काम करेगा। और आप सभी जानते हैं कि आइडियल की बात तो सिर्फ फैक्चुअली संभव नहीं होती है, प्रैक्टिकली कभी भी हमको 100% चीज़ें अचीव नहीं होती हैं। So in this article we shall be dealing with an ideal operational amplifier. To make the analysis very simple, whenever possible, the limitations of a factual/actual operational amplifier will also be discussed, and such discussion help us in designing an amplifier circuit in desired operation. So basically हम यहाँ पर एक आइडियल एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फैक्चुअली जो हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर अवेलेबल होंगे उसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम ऑपरेशन आइडियल एम्पलीफायर के साथ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ कंपेयर करेंगे और इस कंपैरिजन से हम एनालिसिस करके एक प्रॉपर ऑपरेशन के एम्पलीफायर सर्किट को डिजाइन कर पाएंगे। तो एक जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है इसमें इनफाइनाइट लूप गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है, इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, इसका इनपुट इम्पिडेंस जीरो होता है, इसका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो होता है, इसका इनपुट बायस करंट जीरो होता है। और ये एक सिंबल है ऑपरेशन एम्पलीफायर का जिसमें आप देख रहे हैं कि 5 टर्मिनल्स बने हुए हैं, जिसमें से 2 टर्मिनल V प्लस और V माइनस की बात हम लोग बाद में करेंगे। बचे हुए 3 टर्मिनल्स आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। इसके ऊपर लिखा है नॉन इन्वर्टिंग जिस पर हमने प्लस साइन लगाया हुआ है, दूसरा इन्वर्टिंग जिस पर हमने माइनस साइन लगाया हुआ है, और तीसरा टर्मिनल यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल। तो जैसा कि आपने भी सिंबल में देखा, इन्वर्टिंग टर्मिनल जो था उसे हम इन्वर्टिंग इनपुट के नाम से जानते हैं, इसमें माइनस साइन लगाया हुआ था, और जहाँ पर हमने प्लस साइन लगाया हुआ था उसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा टर्मिनल है जो कि आउटपुट टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की बात हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है और इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, गेन ऑफ ए एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और फीडबैक एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन एम्पलीफायर को पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।